उसने अगर उसके पेरेंट्स को कभी एक्सरसाइज करते हुए या उठते हुए नहीं देखा तो वो खुद भी नहीं करने वाला है कभी। बिल्कुल बिल्कुल दिस इज द बेसिक थिंग। बिल्कुल। अगर मैं उसको कभी नहीं दिखा एक्सरसाइज करते हुए तो वो क्या करेगा खुद। क्या करेगा, उसको दैट इज कैसे द पता। प्रिंसिपल आई फॉलो। ओके। नमस्कार दर्शकों, आज एक नए मेहमान आपसे जुड़ रहे हैं। आइए इनसे सीधे बातचीत करते हैं, मन की बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनूप देशमुख है। आप पुणे में कब से रह रहे हैं? मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। अच्छा। तो बीच में कुछ देर काम के लिए बेंगलोर इधर उधर जाना हुआ, 2-4 साल मुंबई दिल्ली बेंगलोर। बट वापिस से फिर अभी पुणे। तो आपको दिल्ली और पुणे में कुछ अंतर दिखाई देता है? बहुत है ना, सेफ्टी की वजह से तो मतलब अच्छा। ज्यादा। सेफ्टी की वजह से कैसे, मतलब क्या? वहां पे मतलब अ, थोड़ा सा वहां पे ना लोकल लोगों का जो है बात करने का तरीका ही, इट इज डिसरिस्पेक्टफुल नहीं बोल सकते हम लोग, हम्म बट वो लोग एक अलग तरीके से बात करते हैं। हम्म मतलब उनका लहजा थोड़ा सा अलग है। हम्म शायद हमको वो डिसरिस्पेक्टफुल लगता हो हम्म। बात करने का कम्युनिकेशन का मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा तो। गैप है? हाँ गैप है, और फिर हाँ। लेट नाइट थोड़ा सा यू नो हम्म ऐसे नहीं होगा कि हम्म। कोई बात नहीं, करते हैं। ना ना अजू। कोई बात नहीं, मिल गया। इसके भी लगा सकते हैं अगर इसको लगाना है तो। इधर इधर लगा दो। हाँ, वो इधर तो इसका। ये नहीं होगा। हाँ, यस यस, ये भी बात ठीक है आपकी। हम्म तो उसका उसका थोड़ा सा मेरे को हम्म। ऐसे नहीं क्या यहाँ। दोबारा ये हम्म हमारा कट हो गया था। हम्म। इसने इसने अजू अजू नो टच, डोंट टच। डोंट टच। उसे देख। सो मैं दोबारा शुरू करूंगा मैं, आप क्योंकि कट हो गया था ना। दिल्ली और पुणे में जो अंतर आप बता रहे हैं, उसमें आपको कहीं क्राइम का भी कुछ डिफरेंस नजर आया है? क्राइम का देखो अभी कैसे होता है ना, मुझे हम्म ऐसे लगता है हम्म। आपका होम टाउन आपको हमेशा सेफ फील होता है। अच्छा अच्छा। मतलब जो दिल्ली से है उनको दिल्ली सेफ लगता होगा शायद। हाँ। नहीं, दिल्ली के सारे इलाके तो ऐसे नहीं है ना। नहीं है नहीं है दिल्ली नहीं भी सेफ है, सेफ है। पर कुछ इलाके ऐसे हैं जो खबरें आती हैं कहीं ना कहीं, वो तो पूरे देश से भी आ रही हैं, हाँ और उसकी संख्या जो ज्यादा हो सकता है उस एरिया में हो। हाँ डेफिनेटली। क्योंकि इसे देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं पुणे से हूँ, मुझे हम्म पुणे सेफ लगता है। कोई दिल्ली से है तो उसको दिल्ली अच्छा लगता होगा, उसको हम्म मुंबई अनसेफ लगता होगा। हालांकि एक्सपीरियंस लोगों का बहुत अलग अलग है। जो हम लोग अभी इंटरनेट पे जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, हम्म जो लोग दिल्ली से मुंबई आते हैं हम्म उनको बहुत अच्छा लगता है रात हम्म को हम्म, ट्रैवल करने में हाँ, घूमने में। हम्म अगर मैं दिल्ली जाऊंगा हम्म तो मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी कि मैं 1 बजे जाऊं कहीं पे कि नहीं जाऊं। अब मुंबई तो सारी रात चलता है, चलता है। दिन रात का डिफरेंस रहा ही नहीं है। पुणे में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप हाँ कभी भी कहीं पे भी चले जाओ, यू हाँ। विल बी सेफ। हम्म पूरा एरिया हम्म इज हम मेरा पूरा बचपन कॉलेज लाइफ हम्म। यहीं पे गया है तो आई फील वेरी सेफ। दर्शकों, इसमें पुलिस प्रशासन की भी, पुणे पुलिस प्रशासन की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि एक, जब प्रशासन भी थोड़ा मजबूत होता है तो ऐसी चीजें जो क्राइम है, वो अपने आप, क्राइम करने वाला डरता है। अपराधी को जब तक डर नहीं रहेगा तो अपराध बढ़ता जाएगा। हम्म। तो आपको दिल्ली, एक दूसरी समस्या जो आजकल आ रही है प्रदूषण की, हम्म। उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? अभी हम ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पुणे की भी लगभग लगभग। अभी पुणे आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स पुणे में है। अच्छा। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स पुणे में है। और बेंगलोर का ट्रैफिक तो सबको पता है। हम्म। बेंगलोर से थोड़ा ही नीचे है पुणे का ट्रैफिक, हिंजावाड़ी का ट्रैफिक आपने सुना होगा। हाँ जी। इट इज इन अ वेरी बैड स्टेट। हम्म दिक्कत हर जगह है, इट इज नॉट जस्ट दिल्लीज प्रॉब्लम, स्लोली स्लोली इट विल कम टू ऑल द सिटीज। बेंगलोर का भी सेम प्रॉब्लम होगा,
पुणे का भी होगा, हैदराबाद का भी होगा, जो भी आईटी हब्स या जो भी मतलब हम्म, पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन या माइग्रेटेड पब्लिक वाला जो एरिया है, हम्म, जो सिटीज है, उन सब में ये प्रॉब्लम आएगा और लोग माइग्रेट करेंगे। बच्चे का नाम क्या है? ये बहुत ही इज अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन नमस्ते करो। आप इस काल में आ गए अर्जुन। आपका स्वागत है। तो अर्जुन, आप अपना नाम बोल पाते हैं? बोल तो पाते हैं लेकिन अभी बोल देगा कि नहीं पता नहीं। अच्छा, क्या उम्र है इनकी? इनकी 21 मंथ्स। 21 मंथ। हाँ, लगभग अभी इस जून में 2 साल का हो जाएगा। 2 साल का हो जाएगा। हम्म। तो आप बच्चे के साथ समय दे रहे हैं, ये हम्म। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उसको अ, अभी विटामिन डी भी फ्री में दे रहे हैं और हाँ खुद भी ले रहे हैं। हाँ जी। नहीं तो बहुत से पेरेंट्स अभी सोए हुए हैं, हाँ। उनका उठने का टाइम 2 घंटे बाद का है, कुछ का, सभी की बात नहीं हो रही। हम्म। तो एवरेज हम निकाल के चले, हम्म। तो आपका कैसा रहता है बच्चे के साथ? क्यों टाइम आप इतना दे रहे हैं या कैसे? थोड़ा हम्म। सा बताएंगे ताकि और दर्शकों को और को भी कुछ देखो, इससे मेरा समझ आए। मेरा थोड़ा सा मतलब स्पोर्ट्स की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव है। अच्छा। मैं मतलब ऐसे प्रोफेशनली तो नहीं मैं भागता हूँ, हम्म, बट शौकिया तौर पे मैं आई रन। okay, मैं एनकरेज भी करता हूँ लोगों को कि वो भी भागे, हम्म, कि एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। हम्म, और हम्म, मुझे ऐसे लगता है ना कि हम्म, अभी थोड़ा सा व्हेन हम्म, यू क्रॉस 40, अभी मैं कैसे हम्म, 41 ईयर्स है मुझे। हम्म, मुझे ऐसे लगता है हम्म, कि not just हम्म, earning money should be हम्म, the goal of life, हम्म, it should be fulfilled, like it should be a balance of earning हम्म, money, your health, your हम्म, kids, everything। हम्म, ये अभी 40वें साल में पता चला है। हम्म, तो सुबह उठना तो इट इज लाइक शुड बी अ पार्ट हम्म, अपना। तो वी आर हम्म, इंडियंस, वी हम्म, नो अर्ली हम्म। बेड टू अर्ली राइज। क्या है? ये क्या है? फुल। फूल बोला? हाँ। हम्म। तो मैंने बहुत कम देखा है कि इसकी एज के बच्चे बोल पाते हैं, और फूल पहचान के इसने खुद तोड़ के लाया और बता रहा है। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट है। ये अर्जुन की तरह ही निकलेंगे। हम्म। और तो तो आप तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठो, हाँ। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करो। और मेरा अभी हम लोग क्या है ना कि हम लोग सोशल मीडिया तो किसी को नहीं छोड़ा, तो हम लोग हम्म, जनरली जिनका हम्म, बच्चे होते हैं, हम्म, वी टेक सम हेल्प हम्म, फ्रॉम द सोशल मीडिया, कि हम्म, बच्चे दे विल लर्न बाय एग्जाम्पल। उसने अगर उसके पेरेंट्स को कभी एक्सरसाइज करते हुए या उठते हुए नहीं देखा तो वो खुद भी नहीं करने वाला है कभी। बिल्कुल, बिल्कुल, दिस इज द बेसिक थिंग। बिल्कुल। अगर मैं उसको कभी नहीं दिखा एक्सरसाइज करते हुए तो वो क्या करेगा खुद। क्या करेगा, उसको दैट इज कैसे द पता? प्रिंसिपल आई फॉलो। ओके। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कुछ करे तो मैं पहले खुद करूँ वो चीज। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे के सामने कौन एग्जाम्पल आ रहा है कि उसके जो पेरेंट्स जो तो ज्यादा समय। ह- हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि मैं पूरा सर्वगुण संपन्न पेरेंट हूँ, हम्म, बट ये बेसिक चीज है कि अगर वो मिर्ची नहीं देखेगा तो वो कभी नहीं करेगा। हम्म। तो आपका क्या अगर जैसे बच्चों की घटनाएं किडनैपिंग की हम्म। देश में किसी सिटी में कम है या किसी उसमें ज्यादा है, तो अ, आपको क्या विचार है आपका इसके बारे में? क्योंकि बच्चा किसी का भी हो सकता है, किसी भी कास्ट का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हम्म। हो, या और भी कास्ट का होगा बच्चा। देखो, अभी इसका दो एस्पेक्ट्स है हम्म, फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म, पेरेंट्स का जो एक पर्सपेक्टिव होता है, और एक है सोशल एनवायरनमेंट। हम्म, राइट। पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से हम बच्चे की इनर इंजीनियरिंग कर सकते हैं कि बॉस कि तुझे कब कहाँ सेफ्टी मतलब जो भी हम्म, है, बस अगर तू कहीं पे जा रहा है तो यू शुड बी सेफ। हम्म, बता के जाना चाहिए, हम्म, अकेले नहीं जाना चाहिए। हम्म। अर्जुन। हाँ, वो निकल गया, अकेला ही निकल गया। हाँ अर्जुन, तो एक मिनट मैं इसको लेके आऊं। आप लेके आइए।
अर्जुन, नो 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 नो। सेफ्टी की बात हो रही है तो सेफ्टी फर्स्ट है। यस। आप लेके आइए। तो दर्शकों, रुकावट के लिए खेद है। अभी आप देख रहे हैं एक पिता जो हमारे साथ बातचीत चल रही है, पर उनका ध्यान अपने बच्चे में है, क्योंकि साथ में नदी बह रही है। और सबसे पहले बच्चे की सेफ्टी जो है बहुत जरूरी है, ना, हर एक की नजर होती है। और बहुत सी किस्से सुनने में आते हैं कि महिलाएं जब शॉपिंग के लिए जाती हैं, बच्चा पास में होता है और वो उनका ध्यान अगर अपना शॉपिंग में लग गया तो बच्चे का नहीं पता रहता कि बच्चा कहाँ गया। तो ये हमें अपने ही इसकी उम्र अभी ऐसी है हम्म, कि चाबी, ओहो आप नजर हटी और दुर्घटना घटी। हम्म, ये मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट हम्म, किडनैपिंग और हम्म, एनीथिंग। फिजिकल सेफ्टी भी है, कहीं पे ऊंचा स्टेप हाँ, है, एजेस है। बिल्कुल। तो हम्म। अपनी एक एज ए पेरेंट अपनी नजर जैसे हमेशा उस पे। चिड़िया भी जो है, हम्म। अपने बच्चे को कैसे उड़ना सिखाना, उसके पास रहती है, उसको भोजन भी ला के अपनी चोंच से देती है। यस। तो वो तो हमें बेसिक से ही, नेचर से ही पता नेचर चल से। जाता है कि बच्चों को कैसे संभालना करना है। बराबर है। तो अच्छा, आप इंडिया के अलावा कहीं और भी गए हैं कभी? हाँ जी, मैं सिडनी में मैं 2-3 साल रहा हूँ। अच्छा। फैमिली थी तब मेरी, जब पहले भी रहा हूँ बट तब हम्म, फैमिली पूरी एक्सटेंडेड नहीं थी। बट फिर मैं आया इंडिया। हम्म, 3 साल लगभग था मैं। हम्म, बट वहाँ पे भी हम लोग का एक्सपीरियंस यही था कि वहाँ पे भी सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। वहाँ पे थोड़ा सा ईज ईज मिलता है ना बच्चों को लेके, हम्म, वो था। लेकिन मेरा हम्म, मतलब जैसे ही बच्चे 3 साल के हो गए तो स्कूल या फिर प्री स्कूल चालू होने का टाइम आता है उनका। हम्म, तो वहां पे भी सेम सिचुएशन था कि हमको डे भी, हम्म, हम लोग दोनों जॉब करते थे। तो हम लोग को ऐसे था कि हम लोग को हम उसको डे केयर सेंटर में रखो और फिर हमारे जॉब पे जाओ। बट समहाउ हमारा मन वहां पे भी नहीं हुआ, अच्छा। क्योंकि डे केयर सेंटर में मेरी वाइफ थोड़ी कॉन्शियस है इस हम्म, बारे में। हम्म, तो उसने दो चीजें ऐसी देख ली। हम्म, तो आजकल सुविधा बड़ी अच्छी है, हम्म, सीसीटीवी लगे हैं सब जगह हाँ पे। बिल्कुल। तो टीवी में, सीसीटीवी में कुछ ऐसी चीजें कैप्चर होती है कि आपके बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। कभी कभी बच्चे ओके। बच्चे होते हैं, बच्चों को डील करते टाइम बहुत पेशेंस बच्चा की, घर में बता भी नहीं सकता। पेशेंस बहुत लगता है, आपको चिढ़ा देगा वो। हम्म, बिल्कुल। पेरेंट्स चिढ़ जाते हैं कभी कभी अपने ही बच्चों पे। तो सोचो बाहर वाले टीचर्स क्या करते हो। उनके पास होगा, उनका तो काम है, उनको पैसे मिल रहे हैं इस चीज के। हम्म, तो एक एक थॉट बड़ा स्ट्रांग था, तो हम लोग ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि नहीं भाई, हम लोग नहीं डालेंगे। हम्म, ठीक है, पैसे थोड़े कम आएंगे, हम लोग हम्म, मैनेज कर लेंगे। बहुत अच्छा। तो अभी भी हम्म, अभी भी आज आज ऐसा है कि माय वाइफ इज फुल टाइम एट होम। ओके। शी हैज टेकन अ पॉज फ्रॉम हर पहले वर्क। जॉब में थे? हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा। पहले शी वाज वर्किंग विद आईटी कंपनी। हम्म, एंड ऐसे लगा कि नहीं, हम्म, बच्चे एक बार हम्म, स्कूल जाने लग गए। हम्म, छोटा बच्चा, उसने, मेरा बड़ा बेटा अभी हम्म, 3rd स्टैंडर्ड में है। उस टाइम पे भी उसने हम्म, 2 साल गैप लिया हम्म, ताकि उस पे कंसंट्रेट कर सके। अभी ये हम्म, छोटा वाला, उसके टाइम पे भी गैप, हम्म, प्रॉपर गैप। ऐसे नहीं कि इसको डे केयर में रखो फिर जाओ। हम्म, इसके 2-3 एस्पेक्ट है अभी जो सुनने में आ रहा है। जो सीसीटीवी अगर फुटेज देखोगे तो आप हम्म, कभी नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा अकेला हम्म, इतनी देर उधर रहे। हम्म, बिल्कुल। तो मतलब वो भी, आपका सीसीटीवी के लिए भी टाइम निकालना बहुत बढ़िया रहा कि आपने उसको वॉच तो किया, देखा तो। न- हाँ, हम लोग का अब थोड़ा सा ऐसा है ना कि जब व्हेन यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर किड्स कि हम्म, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ओवर कॉन्शियस भी नहीं होना है। हम्म, वो भी एक है कि आप बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़े रहोगे तो वो भी गलत है। उसको अपना अपना सीखने दो। उसकी ग्रोथ में भी हाँ आप समझते हैं कुछ हाँ, फर्क पड़ेगा? वो तो है, डेफिनेटली है। हम्म, मतलब ठीक है, आपका थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा नुकसान भी हो सकता है हम्म, फाइनेंशियली, बट वो सीख लेगा कुछ ना कुछ। हम्म, नुकसान नहीं बोल सकते उसको, वो आप
प्लेन, यस। ओ अर्जुन का निशाना प्लेन पे प्लेन है। देखो मैं हैरान हूँ कि वो इस एज में बोल रहा है और एक एक चीज को पहचान के बता रहा है। ये तो इसकी एजुकेशन ही है ना, हाँ। ये आपके द्वारा ही दी गई है, अभी कोई स्कूलिंग तो है नहीं। है नहीं। हाँ और देखो जी, हाँ मेरा एक मतलब मैं बेसिक इस, इसको जितना हम्म, जितना ज्यादा लोगों से आप हाँ मिलवाओगे या ज्यादा लोगों से बात करवाओगे। क्या है बच्चे, क्या जा रहा था? हम्म, कहाँ है? क्या है? अच्छा मराठी बोलता है, हाँ। मराठी। प्लेन, प्लेन तो इंग्लिश में बोलते हो ना आप? हाँ प्लेन ही बोलता है वो भी। हाँ ठीक है। हाँ प्लेन। गुड 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 गुड। अच्छा, हमारे रही बात बच्चों की सेफ्टी के लिए, अगर आप प्रधानमंत्री होते हम्म। तो क्या चेंजेस कर सकते थे? कुछ ऐसे सुझाव दे सकते हैं कि वो अ, ये संख्या कम हो जाए किडनैपिंग की, और वो कैसे हो सकता है? या विदेश में भी हो क्या है? हम्म। कुछ विदेश में अच्छाइयाँ भी होंगी, बुराइयाँ भी होंगी, तो हम बुराइयों को छोड़ के अगर अच्छाइयाँ लें, तो आप क्या बदलाव करेंगे यहाँ पे? बदलाव मतलब, लेट्स ब्रिंग अ बिल टू हुँ, हैव हाईएस्ट पेनल्टी फॉर ऑफेंडर्स। हुँ, डेथ पेनल्टी होनी ओके। चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग आप बुरा थोड़ा-सा पर्सन। हिंदी में अगर कहेंगे, क्योंकि बहुत से दर्शक शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, थोड़ा-सा अगर क्लियर अभी करें। अभी हमारे कंट्री में जो भी है ऐसे, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान है, हुँ, बट वो उतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हुँ, इंडिया में ये होता है ना कि हम लोग हुँ, निकल जाएंगे, हुँ, ब्यूरोक्रेसी से निकल जाएंगे, तो ये जो लूज है हाँ, ना, ये लूज उसको हुँ, टाइट करने की जरूरत है सब। बट जो संवेदनशीलता हमको किड्स के प्रति होनी चाहिए कि बॉस ओके। बच्चे को हाथ नहीं लगाना है, अब हुँ, मैं चाहे कोई भी हूं, हुँ, अगर मैं ये बच्चे के साथ हुँ, करूंगा तो आई विल बी हाईली हुँ, पिनलाइज्ड। हुँ, 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 मुझे बहुत कठोर से कठोर शिक्षा मिल सकती है, हुँ। और सबसे कठोर शिक्षा मतलब जो भी है। मतलब आप संविधान में बदलाव चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं, यस। अच्छा। जैसे फूड सेफ्टी बिल होता है, हुँ, किड सेफ्टी बिल होता है, मतलब हुँ, देर इज अ, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सबसेट ऑफ रूल्स जो होते हुँ, हैं, वो सब जगह पे हो सकते हैं ना। और हुँ, हम लोग का तो थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ हमारी जनसंख्या इतनी है कि हम लोग कभी कभी है ना, करना तो सब चाहते हैं लेकिन जनसंख्या कितनी है? 1.40 बिलियन आप मिलियन। या बता सकते हैं कि लास्ट जनगणना कब हुई है? लास्ट जनगणना आई गेस 2017 का इलेक्शंस, उससे पहले आई एम नॉट श्योर। ओके, वो तो ख़ैर गूगल बता देगा आपको हाँ। जो भी है। तो कितने टाइम बाद होनी चाहिए, कुछ ऐसा भी है? हाँ है, उसका कुछ है, रूल्स है, हाँ, एवरी 5 इयर्स कुछ होना चाहिए। ओके, ओके। अगर 5 ईयर के हिसाब से पकड़ें, तो ये तो फिर ज़्यादा समय हो चुका है ना? हाँ मतलब, सी, वो तो उसका हुँ, तो कोई हुँ, मापदंड है नहीं, हुँ, मतलब ग्रोथ रेट अभी, अभी आप बोलोगे तो मेरी मम्मी टीचर रह चुकी है। हुँ, मेरी मम्मी अपने मतलब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी यहाँ पे, हुँ, शी इज रिटायर्ड नाउ। तो वो खुद जाती थी जनगणना के लिए, अच्छा। करने के लिए, सेंसस हुँ, लेने के लिए, उनका एक बड़ा सा फॉर्म होता था। हुँ, एंड घर घर नहीं जाते लोग, वो हाँ, आते हैं, हाँ, डोर नॉक बिल्कुल, करते हैं। तो वो शी वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम। हुँ, तो उन्होंने बताया कि ये जो डेटा है ये 99% एक्यूरेट है, एक ओके, परसेंट तो है ही नहीं। है ही नहीं। हुँ, मतलब वो डेटा जो भी मिल रहा है आपको, क्या कितना एक्यूरेट है किसी को पता नहीं, और ये हो भी नहीं सकता जब तक हुँ। बहुत डिसरप्टिव चेंज ना हो उसमें। आज डिजिटल का ज़माना, एआई का ज़माना आने वाला है, वो तो आ गया है। आ गया तो है। आज भी क्या वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है है? हैं? है क्यों नहीं तो है। वो क्या बदलाव करेंगे आप अगर, सो उसका कैसे यूज़ हो सकता है इस सी इस इसका इसका कैसे है कि अ, अभी आप ये बताइए मेरे को, सिंपल सी बात बताता हूँ मैं हुँ, आपको, कि अपने इंडिया में बर्थ सर्टिफिकेट कोई हुँ, भी सरकारी अस्पताल में हाँ, इशू करते हैं, मैंने भी इशू किया। हुँ, उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस है कुछ, हुँ। राइट। हाँ, वो तो मैं किसी हॉस्पिटल में, मेरी वाइफ ने बच्चे को जन्म दिया, हुँ, फिर मैं बोलता हूँ
सरकारी एक ऑफिस होता है, वहां पे जाके बोलता हूँ, आप प्रोसेस से निकल गए निकल गए, मेरे को हम्म। बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया। हम्म। अभी बर्थ सर्टिफिकेट इज जस्ट अ बर्थ सर्टिफिकेट, व्हाई कांट यू इशू आधार कार्ड देन एंड देयर? ओ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं आधार कार्ड भी शायद बर्थ सर्टिफिकेट जमा करा के फिर उसका एक अलग ऑफिस है शायद वो क्यों बनता। क्यों ये अच्छा, क्यों? अच्छा ये आपका आप चेंज लाएंगे के साथ साथ ही उसका आधार क्या कार्ड इशू। कर दो ना, क्या ही है? अच्छा। क्योंकि तुम्हारा एग्जिस्टेंस है बर्थ सर्टिफिकेट, तुम्हारा, तुम इस धरती पे आए हो उसका प्रूफ है सर्टिफिकेट, हम्म। उस बेसिस पे तुम इमीडिएटली उसको इशू करवा सकते हो। तो हम्म। तुम्हारा सेंसस जो है, और उस बेसिस पे अगले सारे काम उसके करवा दो, हम्म। उसके जो भी फैसिलिटीज है। हम्म। जैसे अभी इसको मैं डेलिबरेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे वैक्सीनेशंस कराने लेके जाता हूँ, ठीक है। बिकॉज ऐसे नहीं है कि हम लोग प्राइवेट में कर नहीं सकते, हम्म। बट हमको हमारा थोड़ा सा हमारा खुद का ए अर्जुन हम्म। यहाँ खेलो, अच्छा। तो एनालिसिस है कि गवर्नमेंट में भी सेम चीज मिलता है, हम्म। इकोनॉमिकल है, हम्म। फ्रेश मिलेगा आपको, हम्म। जो भी बैच है जो भी है, होपफुली क्रॉस्ड फिंगर्स वो काम और करता जो है। भी काम होगा उसके पीछे लालच नहीं होगा, एक उसको गवर्नमेंट सैलरी मिल रही है जो भी हाँ एम्प्लॉय है। हाँ, तो ये सारे जो भी है, हम्म। अगर आपको उस आधार कार्ड से लिंक हो गए आपके, हम्म। तो आपको सेंसस करने की जरूरत नहीं है। एक हम्म। एक पॉइंट के बाद आपको हमेशा पता चलता रहेगा हम्म। कि कितने आधार कार्ड मेरे बन गए इस साल। ओ। तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है ना, आपको हम्म। फिर सिर्फ तुम्हारी डेथ ट्रैक करने की जरूरत है, हाँ, यस। आपको वापस घर घर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो ये एक 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 आप ऐसा स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट बना दो उसको, हम्म। कि एवरी सिटीजन विल बी ट्रैक्ड हम्म। बाय दिस। अच्छा, जो जनगणना के लिए जाते थे, जैसे आपके मदर जाते थे, क्या बच्चों की पढ़ाई उस समय कुछ उसमें फर्क पड़ता था कि वो उस समय जा रहे हैं या छुट्टियों के समय जाते थे या उनका उनका प्रॉपर शेड्यूल होता था, हाँ, जो उस भी, समय हाँ, स्टडी का नहीं रहेगा? नहीं ऐसे नहीं होता था हुँ। कि, जहां तक मुझे मेरा ख्याल है कि पूरे स्कूल से कुछ टीचर्स नॉमिनेट होते थे, अच्छा। फिर वो लोग किसी गवर्नमेंट, उनको एक्स्ट्रा हाँ सैलरी दी जाती थी? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, हाँ उनको ये अलाउंसेस दिए जाते थे, अगर उनको ओके। ट्रैवल करना है वो चला गया मैं लेके उसको लेके आ जाऊँ। लेके तो उनको अलाउंसेस वगैरह मिलते थे, और उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होता था कि कैसे करनी है, और हुँ। फिर हो जाता था। बट अभी मतलब बदलाव मैं देख रहा हूँ कि हुँ, हुँ, हुँ। एक उनका भी हुँ। डिजिटाइजेशन हो गया है सबका। हाँ जी, हाँ जी। बर्थ सर्टिफिकेट अभी हमारे पीसीएमसी में हुँ। ऑनलाइन होता है। हुँ। अभी ये नहीं समझ में आया कि बर्थ सर्टिफिकेट लोकल गवर्नमेंट बॉडी क्यों इशू करती है। अच्छा। अभी अभी अगर दिल्ली पीसीएस मतलब नगर निगम इशू हुँ। करता है, हुँ। व्हाई हुँ, हुँ, व्हाई कांट इट बी अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हुँ। ऑल ओवर इंडिया, एक ही अथॉरिटी जो ये करेगी काम, हुँ। हो सकता है। बिल्कुल। मतलब जिससे आने वाले टाइम में आपको एक तो समय की बचत भी नज़र आ रही है, हाँ, और ठीक है? ये मतलब सेंसस लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप बर्थ पे रिकॉर्ड कर रहे हो और हुँ। अगर आप डेथ पे रिकॉर्ड कर रहे हो, हुँ। तो आपको हुँ। हर 5 साल बाद लोगों से पूछने की जरूरत नहीं कि आप हुँ, हुँ। किस चीज के लिए आ रहे हो। बाकी सब सेंसस के टाइम पे तो वो हुँ। लोग बाकी का डेटा भी हुँ, हुँ। रिकॉर्ड करते हैं, याद रखिए। अच्छा, अच्छा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ मेनी पीपल आर देयर, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी मोरलेस आय चलो क्या ये है। रही हमारी इसमें सुझाव रहा और प्रदूषण के लिए क्या आपका सुझाव रहेगा? प्रदूषण के लिए तो ऐसे उसका कोई खास मतलब एक बता सकूं ऐसे कुछ है नहीं। अच्छा। सारी हुँ। सारे एस्पेक्ट से देखना है हुँ। कि
गाड़ियों का यूज, अच्छा, यूज। गाड़ियों का यूज कम करो, जो भी है। जैसे बट कुछ सिटी में कुछ हुआ था कि ऑड नंबर और ये नंबर, मतलब वो ऐसा। वो कुछ काम, वो अच्छा, दीज आर नॉट प्रैक्टिकल अच्छा, सोल्यूशन। वो प्रैक्टिकल नहीं है। ओके। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है नहीं कुछ, हम्म, मतलब हम्म, इवन ऑड का फंडा। हम्म। लोग दो दो गाड़ियां खरीदेंगे, एक इवन नंबर प्लेट, हाँ, एक जिनके पास और। पैसा है वो तो दो क्या चार हाँ, भी खरीद रहे हैं, हाँ, और वो चल बढ़ता रहेगा। क्योंकि वो रोज यूज करने ही वाला है। विवाह, हम्म, हम्म। अच्छा, उसके लिए एक एक एजुकेशन ही एक ये है। अच्छा। मतलब उसका कुछ नहीं, सोलर यूज करो, हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन जो भी है वो यूज करो। मतलब अल्टरनेट ढूंढने अल्टरनेटिव पड़ेंगे। ढूंढो, हाँ। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। उस मतलब जो भी हम्म, एनवायरमेंटलिस्ट बताते आ रहा है, जो भी मेजर्स है, हम्म, अभी कैसा है ना, हमें पता नहीं है। हम्म, जो भी अच्छा है वो इम्प्लीमेंट करो, गाड़ियां कम करो, ये करो, हम्म, सोलर सोलर बिठाओ। अभी जो काम घर से हो सकता है, जिसको हम लोग आज की भाषा में वर्क फ्रॉम होम बोल सकते हैं, हम्म। दे दो। ओके, ये लोग बहुत बड़ी बात है अगर लोग वर्क घर फ्रॉम। से काम कर सकते हैं, हाँ, बहुत तो सी क्यों? कंपनियां कर भी रही हैं। हाँ, बहुत सी कंपनियां कर भी रही है। हम्म, घर से काम कर सकते हैं, तो क्यों उसको गाड़ी लेके ऑफिस हम्म, बुलवाना है? बट वहां पे क्या है ना, बहुत सारे इफ एल्स बट्स आते हम्म, हैं। हम्म। फिर कुछ लोग बोलेंगे लोग घर से ईमानदारी से काम नहीं करते। नहीं, उनके ऊपर तो प्रॉपर वॉच रहता है कि आपको पता है कि अगर उनका देखो, आजकल सिस्टम इतना। मेरा 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 ये मानना है ना, जब कोई सिस्टम बनता है ना, उसका तोड़ भी बन जाता है। मैं अच्छा। आईटी में हूँ, आई नो ऑल द ट्रिक्स एंड टिप्स, ओके, हाउ यू कैन डू इट। ओके, ओके। इट डजंट वर्क दैट वे। हम्म, इट इज ऑल अबाउट योर ओन हम्म। ऑनेस्टी। चलो, वो हमारा मुद्दा भी नहीं रहा। हाँ, हम अब मानवता के लिए क्या कर सकते हैं और बेहतर, क्योंकि दानवता आपने देखा कि यस। क्राइम के रूप में कितनी फैलती जा रही है। मानवता का फैलाव कम है उसके अंतर में। मुझे मुझे ऐसा लगता है ना, हम्म, हर चीज का हम्म, रूट अपने, जैसे अपने इंडिया में सब लोग बोलते हैं ना कि ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। किसी भी हम्म, चीज की ग्रीड, चाहे वो पैसे की हो हम्म। या पोजीशन सत्ता इसकी हम्म, हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी अगर ओके। आ जाए। क्योंकि सिस्टम तो पहले से भी थे, हम्म। कंट्रोल करने के लिए सिस्टम तो पहले से भी थे, फिर भी हुआ नहीं कुछ। बहुत पुरानी बात करें तो उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, हाँ, सिस्टम तो थे वहां ना। से संस्कार बनते थे। और हाँ। आप जिस भी माहौल में हैं, आपको उस हिसाब से अगर आपको सेना के लिए तैयार होना है, तो राम जी भी तो गए हैं गुरुकुल, सेना के लिए तैयार हुए हैं, उन्होंने राक्षसों का वध किया है। और जैसे जिस तरीके से हम लोग ये वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स होते जा रहे, हम्म, करते जा रहे हैं ना, उस हिसाब से सम डे, सम 20 इयर्स 30 इयर्स डाउन द लाइन कैसा होने वाला है कि लोगों के पास बड़े सारे पैसे होंगे, अच्छा। बट मेंटल पीस, हम्म, मेंटल बैलेंस, थोड़ी समझ हम्म। कि बस मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये कम हो जाएगा। वो दिस इज माय बिल्कुल, पर्सनल बिल्कुल, ओपिनियन। बिल्कुल ठीक है। एक देश में हमने देखा भी है अभी कि देखो, अब लोग। यूएस का देख लो, यूएस का देख लो। हाँ। यू सब क्या सिस्टम्स काम किए वहां पे? नहीं हम्म, काम किए। हम्म, है ना, पैसे हैं उनके पास, हर चीज कर सकते हैं, हम्म। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब फिर ये सब करके भी वो खुश नहीं है। खुश नहीं है, वो खुशी ढूंढते हैं। हाँ, ढूंढते हैं ना। हाँ, तो हमारे यहाँ पे तो बचपन से ऐसा, मतलब आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, हमारा एक रिचुअल था डेली का कि हम्म, आप उठो, नहाओ, थोड़ा सा जो भी भगवान को पूछते हो पूजो, हम्म, ब्रेकफास्ट जल्दी करो, 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, हम्म। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब फिर ये सब करके भी वो खुश नहीं है। खुश नहीं है, वो खुशी ढूंढते हैं। हाँ, ढूंढते हैं ना। हाँ, तो हमारे यहाँ पे तो बचपन से ऐसा, मतलब आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, हमारा एक रिचुअल था डेली का हम्म, कि आप उठो, नहाओ,
थोड़ा सा जो भी भगवान को पूछते हो पूजो, ब्रेकफास्ट जल्दी करो, 7 बजे के बाद खाना मत खाओ। ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो कल्चर जो सालों से चलता आ रहा था, विच मेड अस इंडियन, है ना, ये कहीं तो उस ट्रैक से अभी निकल गया। तो इसको वापिस लाना पड़ेगा, तो एवरीथिंग एल्स विल बैक फॉल इन प्लेस। कुछ संत की मैं रील देख रहा था, तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि भगवान की पूजा आप घर में कर सकते हैं, घर में जो आपके सामने भगवान है, आपके माता पिता हैं। अभी बात से देखो, अभी कैसा है ना, वो बात वही पे आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, समझो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, पुणे, अभी नहीं मुझे केदारनाथ ही जाना है अच्छा। भगवान जी के दर्शन करने के, अरे भाई ऐसे नहीं होगा, तो यहीं पे बैठ ध्यान लगा के यहीं पे हो जाएंगे। हाँ, बट नहीं, इसको घूमना है। सच बात तो यह है कि उसको घूमना है। ठीक है, ये तो वो बात ठीक हो है, गए। अपनी रूटीन लाइफ हाँ, से वो मैं उतना ऐसे सत्संग हो नहीं रहा है और यहाँ पे ऐसे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ। मुझे अभी बात बात हमारे इकोसिस्टम की है, पूरे पूरे इकोसिस्टम की है, एज अ ह्यूमैनिटी, राइट। जब जब पूरे इंडिया के इकोसिस्टम की बात आती है कि ये हमारा इकोसिस्टम था कि आप उठो, जल्दी खाओ, काम करो, फिर जल्दी घर आ जाओ वापिस अंधेरा होने से पहले, फिर वापिस से आपका डिनर सूरज ढलने से पहले हो जाना चाहिए, और फिर सो जाओ। इसका एक रीजन था। एक मिनट में उसको लेके आता हूँ फिर से। ले थैंक आइए। यू। ये पकड़ो इसको। यस, लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो, अच्छा। तो ये जब ये मेरे को मुझे लगता है कि ये सही था। इससे बहुत सारे तुम्हारे प्रॉब्लम्स, आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो मेंटल प्रॉब्लम्स लोग बोलते हैं, फिर उस रेंज में ग्रीड होता है, फिर ग्रीड से आप कुछ भी कर देते हो बिना सोचे समझे, ये सब अपने आप लाइन पे आ जाएगा। मतलब इट वाज वेल थॉट थ्रू, जिसको हम लोग ने ब्लो आउट कर दिया है अभी, बट ठीक है। महिलाओं के प्रति आप क्या राय रखते हैं? अगर प्रधानमंत्री होते तो क्या बदलाव ला सकते थे उनके राजनीति के कैरियर के लिए, राजनीति में आने के लिए? क्या आप मानते हैं कि 50% होना चाहिए या 30-40 होना चाहिए या मुझे नहीं कुछ भी? लगता परसेंटेज होना चाहिए। ओके। मुझे ये लगता है जो काबिल हो वो आए। अच्छा, दर्शकों ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो काबिल हो उसमें महिला और पुरुष का वो। ठीक है। ये परसेंटेज रखना मतलब यू आर डिफरेंशिएटिंग। ओके। अभी आप कितने सारे हम गांव में जाइए, गांव की जो प्रधान होती है महिला होती है, पर काम उसका हस्बैंड करता है। ये क्यों है फिर? हाँ। घर से जा नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ जी, हमारी बातचीत चल रही थी, आप कंटिन्यू कर सकते मुझे नहीं लगता उसमें परसेंटेज वगैरह कुछ होना चाहिए। हैं। मुझे नहीं, ये सवाल मुझे लगता है कि काबिलियत पे हो जाना चाहिए। अच्छा। अगर कल को आप बोलोगे कि हमको 10 एस्ट्रोनॉट भेजने हैं, उसमें 50% महिला हो, 50% ये हो, ऐसे नहीं होगा। जहाँ पे जिसकी जरूरत है हाँ। वहां पे वो आए। एक यान भेजना था, एक मूवी हमने देखी थी, अक्षय कुमार जी की थी शायद, तो उसमें महिला ने अपना एक आइडिया दिया था और वो देखो, वो मैं वही ये बोल रहा सुन हूँ कि थी। अभी महिला 50% नहीं है, क्योंकि अपने इंडिया में एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। आप एक अपने फूड ब्लॉगर है, मैं उनको बहुत पढ़ता हूँ, तो अजो जो जो ना, नो 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 लगेगी बच्चा। इतने बचा, बस बचा। बैठ तो जाइए, बैठ जाइए, आप बैठिए, बैठ जाओ, खेलो। आपने आपने ये ऑब्जर्व किया था उसका, ये हम्म। उस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसे ही
हाँ, इंस्टाग्राम पे सोशल इश्यूज देख रहा था तो उसमें एक रील आया था। ओके। आपका ये ऑब्जर्वेशन है कि साउथ इंडिया में लड़कियां ज्यादा पढ़ती लिखती है क्या आपका, मतलब आपका ये मानना है? नहीं, मेरे को ये मालूम है कि केरला में सब एजुकेशन में वो सबसे आगे है। इतना मुझे कहीं तो पढ़ा भी था। और तो उस ये केरला तो एजुकेशन के मामले में बहुत है, हम्म, बट ओवरऑल उसने उसका स्टडी किया, उसका ये मानना था कि वुमेन इन साउथ इंडिया दे आर मोर एजुकेटेड, हम्म, मोर, हम्म, दे स्टार्टेड द कल्चर ऑफ गोइंग आउट एंड हम्म, वर्किंग, काम करो बाहर जाओ, ये हुआ है। और प्रोपोर्शनली ज्यादा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियली ज्यादा है, हम्म, प्रोपोर्शनली ज्यादा है। हम्म, तो उसने ये रीजन दिया कि दे प्रोबेबली दे स्पेंड लेस टाइम इन किचन। अच्छा। चावल चढ़ा दिया, सांभर बना दिया, डन। हम्म, दैट्स व्हाट हिज एनालॉजी वाज। हम्म, कुछ हद तक सही हो सकता है, मुझे हम्म, नहीं पता, बट एक सोचने का तरीका ये भी है कि बॉस आप किचन में पूरा दिन अगर स्पेंड करोगे तो आप कब सीखोगे बाहर का चीज? हाँ, ये एक नई बात मैं सुन रहा हूँ। और सही बात है कि नॉर्थ इंडिया में तो महिलाओं का सारा दिन किचन में निकलता है, क्योंकि परिवार के लिए हर सबकी पसंद अलग अलग है। और हाँ। हम्म, तो हम्म, तो ये एक चीज हम्म, ऑब्जर्वेशन में, अगर जब जैसे एजुकेशन बढ़ेगा हम्म, तो आपको बिना बोले वो 50-50% अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि वो दे विल फाइट फॉर इट। हम्म। मतलब आप काबिल लोग आगे आ अपने आप जाएंगे, चुन के आ जाए। अपने आप चुन के आ जाएंगे ना। अगर आप हम्म। अभी आज क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन थोड़ा सा लैगिंग है। क्या राजनीति में जो जीत के आ रहा है उसके लिए भी एजुकेशन होना जरूरी है, या अनपढ़ भी? बहुत नहीं है। मैं तो, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा ये मानना है, आज क्या है, 2026 है, हम्म, मैं ये बोल रहा हूँ 2036, 10 साल है मेरे पास। हम्म, अभी ये तब किसकी गवर्नमेंट होगी, क्या सिचुएशन होगी, ना बीजेपी को पता है ना कांग्रेस को पता है। हम्म, बट मैं ये बोल रहा हूँ, सोशल साइंस हम्म, और पॉलिटिकल साइंस, हम्म। ये तुम्हारे बिना पढ़े तुम पॉलिटिक्स में आ नहीं सकते। अच्छा, मतलब ये आपका बदलाव होगा। आपको अगर हम्म, ग्राम सेवक या ग्राम प्रधान के लिए भी खड़ा होना है हम्म, तो आप जाओ पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस की एग्जाम दो, हम्म, वो सर्टिफिकेट लगाओ, हम्म, उसका ग्रेजुएशन कुछ होगा, हम्म, एक कोर्स बनाओ उसका, हम्म। वो बिना किए आपको पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं होनी ओके। चाहिए। अभी जैसे अभी 10 साल के बाद ये रूल है, तो अभी आपके पास 10 साल है, जो भी है अच्छा। करो। हम्म। और ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। नहीं, हम सभी मैं क्यों पूरे देश के लिए है ले ना। ये तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट पावर में इसलिए है कि उसको जनता ने उसको बनाया है ना। उसको पॉलिटिकल साइंस की क्यों बात कर रहा हूँ मैं, उसको ये पता होना चाहिए कैसे काम करता है पूरा सिस्टम। हम्म, और सोशल साइंस इसलिए क्योंकि उसको अपने समाज कैसे बना है, तो वो डिसीजंस थोड़े से अच्छे ले पाए। और मैं एक ऐड करूंगी, संविधान का भी उनको ज्ञान होना चाहिए, और संविधान भी पढ़ा होना चाहिए। संविधान भी पढ़ा होना चाहिए, तो ये तो थोड़ा सा हम्म, बहुत स्पेसिफिक हो गया, क्यों मैं हम्म, बताता हूँ हम्म, कि जो लॉयर लोग हैं उनका हम्म, काम है, हम्म, प्रोफेशनली दे हैव स्पेंट 6 ईयर्स 7 ईयर्स, जस्ट 5-6 साल उन्होंने उसी में लगा दिया है कि संविधान को, वो बड़ी बड़ी बात हो गई हम्म, उसको डिटेल में पढ़ना। हम्म। बट कोई नहीं। सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस में कैसा है, आपको उस संविधान का हम्म, उपयोग करके क्या बदलाव हो सकता है हम्म, ये सिखाया जाएगा, उसमें डिटेल। सी एवरी टाइम द डिसीजन इज इंपॉर्टेंट रादर देन द डिटेल। डिटेल करने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बहुत सक्षम है ये सब करने के लिए। ओके। पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं ना। हम्म, करप्शन हटाना है या नहीं हटाना है ये मुद्दा है, अच्छा। कैसे हटाना है तो सबको पता है। हम्म, ऑटोमेशन होना चाहिए, आईटी का डिजिटल का इंटरफेस होना चाहिए, उससे अपने आप हो हम्म, जाएगा, ये तो सबको पता है। हम्म।
करना है कि नहीं करना है इसका डिसीजन वो लेंगे, कौन लेंगे? पॉलिटिशियंस लोग, पॉलिटिशियंस। राइट? दे आर द डिसीजन मेकर्स। पॉलिटिशियन लोगों को क्यों इतना इंपॉर्टेंस है? उसमें पक्ष विपक्ष सब सब होंगे या होनी चाहिए। होने चाहिए? तो कहाँ? मतलब बहुत अच्छा लगा जी। आप हाँ। अर्जुन जी आज कुठे जा? आपको बात करने का मौका नहीं मिल रहा प्रॉपर। हाँ तो जी। मैं चाहूंगा कि एक पॉडकास्ट आपका फिर हो, क्योंकि जो आपके पास ज्ञान है यस। वो दर्शकों तक पहुंचे, और मन की बात जो है सबको रखने का अधिकार है। हाँ जी, हाँ तो जी। हम किसी समय, आप पब्लिक जब आपके सामने दर्शक हमें कमेंट्स में कहेंगे कि आपका पॉडकास्ट फिर चाहिए, तो हम आपको फिर बुलाएंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। धन्यवाद दर्शकों। धन्यवाद। नो जी, धन्यवाद। उधर भी नमस्कार कर दीजिए। तिला नमस्कार का। नमस्कार। अर्जुन जी का नमस्कार स्वीकार करें दर्शकों।